हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपने हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड से कैसे किया जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हो सकता है। उसमें हम लोगों ने एक दो रिएक्शन से एक दो मेथड्स सॉल्व किए थे। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। ओके, means if we need large amount of hydrogen gas, how can we produce large amount of hydrogen gas through the process। तो इसमें हमारा पहला प्रोसेस होता है वो है कमर्शियल प्रोसेस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो इसमें क्या होता है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है प्लैटिनम रॉड के प्रेजेंस में। तो प्लैटिनम के प्रेजेंस में अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसका रिएक्शन क्या होता है, 2H2O लिक्विड इलेक्ट्रोलाइसिस और H2 प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी क्या होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो हाइड्रोजन मिलता है ये लार्ज अमाउंट में हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे होता है, इसे मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड by the hydrolysis of water in presence of Pt, that is platinum, ठीक है। प्लैटिनम के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन गैस को नॉट हाइड्रोलाइसिस, दैट इज यहाँ गलत हो गया है, इसे आप रिमूव कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है हाइड्रोजन गैस का तो वाटर का, तो उसमें क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड होता है। देखो ये प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है, तो इसके लिए हमारे पास मान लो एक कंटेनर है और इसमें हमने ले लिया वाटर। क्या ले लिया, वाटर। वी ऐड 2 electrodes here and both are connected with battery. This is positive terminal and this is negative terminal. Negative terminal is known as cathode और पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या नाम देते हैं, आप जानते हो, एनोड। ओके, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लिख सकता हूं कि since cathode is an electrode on which always reduction takes place, जब रिडक्शन होगा तो इस केस में क्या होगा, रिडक्शन के केस में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives H2 gas प्लस OH माइनस aqueous। क्लियर है। ये हमारे पास रिएक्शन होता है किस पर, कैथोड पर। इस प्लेट पर क्या होगा, दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ऑन एनोड पर मैं क्या लिखता हूं, since anode is
सच प्लेट की जगह इलेक्ट्रोड लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, H2O लिक्विड गिव्स O2 प्लस 4H प्लस aqueous प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर आप कंपेयर बैलेंस करोगे, इन दोनों रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करते हो OH माइनस, तो बैलेंस करने के बाद हमारा जो नेट रिएक्शन आएगा दैट इज ओरिजिनल रिएक्शन। तो इसको आप कॉपी कर लो, फिर हम इसके आगे कैरी करते हैं। अब देखो ये किस पर मिला था, कैथोड पर। मींस मैं लिख सकता हूं कि कैथोड पर क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स H2 गैस प्लस OH aqueous। ये हुआ एट कैथोड। एट एनोड H2O gives O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब बैलेंसिंग में हम लोगों ने देखा था, रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग में हम लोगों ने देखा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कैंसिल। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसमें क्या, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ये रिएक्शन ओवरऑल क्या बन जाएगा, 4H2O gives 4H2O plus 4 electron minus gives 2H2 plus 2OH minus। ओके। ये हुआ हमारा रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2 एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 3। अब क्या करना है, ऐड रिएक्शन सेकेंड एंड थर्ड। on adding सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, इसे अगर ऐड करो तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन माइनस ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, 6H2O gives 2H2O प्लस 4H2O, दोनों मिलकर क्या हो गया 6H2O। 6H2O देता है हमें कितना, O2 प्लस 4H प्लस 2H2 प्लस OH माइनस। इज दैट? अब देखो अब इसमें क्या होता है, कुछ गलत हो रहा है, जस्ट ए मिनट। ये होता है 2OH माइनस, उसे बैलेंस कर लेना, जो पिछला रिएक्शन लिखे हो उसमें बैलेंस कर लेना, ये 2OH माइनस को रिलीज करेगा। ओके। तो यहां क्या हो जाएगा 4OH माइनस। अब ये 4OH माइनस और 4H प्लस ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं 4H2O। मींस क्या हो जाएगा 6H2O gives O2 प्लस 4H2O प्लस 2H2। अब इस 4H2O को अगर मैं लेफ्ट साइड में लाता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे कॉपी कर लो या फिर आगे कैरी करते हैं। ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से 6H2O minus 4H2O gives O2 plus how much 2H2। यहां से आ जाता है 2H2O gives O2
कैरी आउट करते हैं। यही नेट रिएक्शन यहाँ आप देख सकते हो, मीन्स ये रिएक्शन के यहाँ से आता है, यहाँ से। क्लियर है ना? तो आपको मोस्टली ये राम कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने इसलिए बताया क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये 2H2 और 2H2 प्लस O2 में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक जो आप लोग पढ़े थे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ये आता कहाँ से है? आप जानते हो 2:1 के रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं बाय मोल्स तो बन जाता है वाटर। बट नेचुरल है कि अगर वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिलीज होगा। मींस आपको याद रखने वाला रिएक्शन ये है। ये रिएक्शन आता कहाँ से है? दैट प्रोसेस इज दिस। ओके, तो इसे आप कवर कर लो। हालांकि ये राम कहानी आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद रखने वाली चीज ये है। ठीक है, तो इसे आप याद रखोगे। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी कैन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस इनटू द एज अ कमर्शियल मेथड। ओके, डू दैट। Our next process is second process by the electrolysis of बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हाईली प्योर हाइड्रोजन गैस, about how much? 99.95% pure hydrogen gas is obtained by the electrolysis of aqueous barium hydroxide। सॉल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो उससे हमें 99.95% हाईली प्योर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। किसमें? in the presence of निकल इलेक्ट्रोड। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? निकल। इसे आप जानते हो, इसको लिखना क्या है? निकल। ठीक है, निकल के प्रेजेंस में अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो 99.95% प्योर हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड। Our third and most important process, that is by the action of steam on कार्बन। बताओ, कार्बन पर अगर स्टीम पास किया जाता है, मान लो हमारे पास कार्बन है इन सॉलिड स्टेट, रेड हॉट कार्बन पर अगर मैं स्टीम पास करूं, H2O in gaseous state is known as steam, तो बनता क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इसको क्या कहते हैं हम? कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस, वाटर गैस। Since mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is used in the synthesis of many compounds, it is also known as सीन गैस। क्या कहते हैं, सीन गैस भी इसे कहते हैं। किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को। अभी यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस आपका क्लियर नहीं हुआ, आप इसे कॉपी करो, फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। रिमूवल ऑफ, हमें क्या मिला था अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिक्सचर, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, रिमूव करना है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डन बाय द treating of this mixture with steam in the presence of FeCrO4। FeCrO4 के प्रेजेंस में अगर हम स्टीम पास करते हैं इस मिक्सचर में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस स्टेट प्लस H2 इन गैसियस स्टेट प्लस H2O इन गैसियस स्टेट, FeCrO4 ferrous chromate इज दैट ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 गैस। यहां हमें मिल गया हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को स्क्रब करते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर स्प्रे किया जाता है अल्कली के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाता है। मींस इस मिक्सचर में अगर अल्कली को ऐड कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली हमें मिल जाता है। मींस हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी removed by scrubbing of alkali, of की जगह with लिखो, with alkali, ठीक है। रिएक्शन लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH, NaOH क्या है, अल्कली, ये बनाएगा Na2CO3 प्लस प्रोड्यूस विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, ये तो बेरियम मोलर है नहीं, इसको तो हटा ही दो। दिस इज आवर थर्ड प्रोसेस। रेड हॉट कार्बन पर अगर मैं वाटर स्टीम पास करता हूं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आप एक चीज और याद रख लेना है, यहां पर हैशटैग लगाकर लिख लेना कि मिक्सचर ये बाद में काम आएगा आपको जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज सीन गैस, is used to produce
मिथेनॉल, मिथेनॉल और अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या नाम दे देते हैं, सिन गैस या फिर सिंथेसिस गैस। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा थर्ड प्रिपरेशन, इसे भी आप कॉपी कर लो। फिर हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। Now that is properties of हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग इसके प्रॉपर्टीज को आप जानते हो, नहीं जानते हो तो लिख लेना। इट इज द कलरलेस, odorless, tasteless and what बताओ, combustible gas। ये तो आप जानते हो combustible gas है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज मोस्टली फाउंड इन सन। सन में हाइड्रोजन गैस ये दिखता है, हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होता है तो फिर उससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। सेकंड हमारा सेकंड जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की वो क्या है कि इट कैन बी लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर अराउंड होता है कितना, -239 डिग्री सेल्सियस पर। -239 डिग्री सेल्सियस पर इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। मींस ये जो टेम्परेचर होगा बहुत कम होता है, इसलिए इसको लिक्विफाई करना आसान नहीं होता। हाँ, रूम टेम्परेचर पर ये स्लाइटली रिएक्ट करता है। स्लाइटली रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम। बॉन्ड लेंथ कम मींस व्हाट, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अगर दो एटम के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाई अमाउंट एनर्जी की जरूरत होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। आप इसको लिख सकते हो रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ and more bond energy, it is less reactive। ये तेजी से रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, और ये कितनी होती है, बहुत कम होती है। बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मींस इसको अगर तोड़ना है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी सप्लाइड हियर। यस, वन मोर थिंग कि अगर आपको
काफी सिंगल बॉन्ड दे दिया जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर एसएस बॉन्ड या फिर एचएच बॉन्ड, इसमें कौन लेस रिएक्टिव होगा, कौन मोर रिएक्टिव होगा। तो ये जितने भी अमाउंट्स हैं, ये अमाउंट्स जितने भी हैं, इन सब का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है, लेस बॉन्ड एनर्जी। while H2 हाई बॉन्ड एनर्जी। और लेस बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी मोर हो जाती है, मोर रिएक्टिव, और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हो जाएगी लेस। क्लियर है ना? मींस इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, जबकि इन सब की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब साफ है कि अगर सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इनके सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक these bonds, but more energy is required to break hydrogen bond। is that? हाँ, आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो सर वीक बॉन्ड होता है, आपने बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन उस केस में जब हाइड्रोजन किसी अदर एलिमेंट के साथ अटैच होता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ वाटर में अटैच होता है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी है उसके पास, वहां जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी लेस। बट यहाँ अगर बात करोगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है। क्यों कम होता है ये भी समझ लो। इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कम होने के पीछे रीजन ये होता है क्या, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बहुत कम। बॉन्ड लेंथ कम मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। क्लियर है ना? कॉपी इट। Now one more property is that is ortho and para form of hydrogen, या इसे आप कहते हो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे होता है, आप समझो इसको। देखो हमारे पास जो, मान लो हाइड्रोजन का ये एक एटम है और ये हाइड्रोजन का अपना दूसरा एटम है, ठीक है। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्यों होती है ये भी आप देख लो, आपके पास आप पढ़े हो, ये अगर ऑर्बिटल है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन में तो मूवमेंट होता है, साथ ही साथ इनके जो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, मान लो ये प्रोटॉन है, मान लो ये न्यूक्लियस है और इसमें जो है वो प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस प्रोटॉन में भी मूवमेंट होता है। ये प्रोटॉन में मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, और वहीं से ये डिसाइड होता है कि ऑर्थो पोजीशन है या फिर पैरा पोजीशन है। जब प्रोटॉन का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो, मींस प्रोटॉन अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में ऑर्थो हाइड्रोजन क्रिएट होता है। अगर यही केस बदल जाए, मान लो ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा एटम है, सॉरी ये छोटा बन गया, ओके। इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे अपने अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर तो डिपेंड नहीं करता। हाँ, प्रोटॉन अगर ये न्यूक्लियस प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ प्रोटॉन जो है इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में,
अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में जो बनेगा उसको हम कहेंगे पारा हाइड्रोजन, और यहां जो केस बनेगा इस केस को कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसे अब डिफाइन करना चाहो तो आप लिख सकते हो when the protons in the nucleus have same direction, डायरेक्शन की जगह स्पिन लिखो, सेम स्पिन, known as ऑर्थो हाइड्रोजन। वहीं अगर बात करो पैरा हाइड्रोजन की तो आप लिख सकते हो when the spinning of proton is in the opposite direction, that is called पैरा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको? पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? पैरा हाइड्रोजन, और इस कंडीशन को हम क्या नाम दे देंगे? ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर बात करें स्टेबिलिटी की, कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा? तो स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है ऑर्थो is more stable, और ये लेस स्टेबल। पैरा हाइड्रोजन क्या होता है? लेस स्टेबल। ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है? मोर स्टेबल। और यही रीजन है कि पैरा, इसे आप नोट में डाल सकते हो, हैशटैग लगा लेना और लिख लेना, पैरा फॉर्म हैज द टेंडेंसी टू get converted not paraform, that is orthoform. Orthoform is more stable ना, तो ये होगा paraform is has the tendency to get converted into orthoform. ओके, सॉरी कट गया, इसे इसको लिख देते हैं into the paraform or orthoform. ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. After that we will discuss about the chemical property of hydrogen gas in our next video.